ये शॉट जो अभी आपने देखा एकदम ऐसा ही है जैसे बीच में क्वीन है और चारों तरफ से उसका एक किला है और उस किले में मैं स्ट्राइकर मार के इस किले को भेज रहा हूँ, जैसे एक प्रयास कर रही है बीजेपी टीएमसी के किले में अपनी बाजी मारने की सेंध लगाने की। और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें रास्ते में दिखा कि कुछ युवा हैं हमारे साथ में जो कैरम खेल रहे हैं, और कैरम मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैंने सबको ज्वाइन कर लिया। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दादा क्या लगता है आपके एरिया के बाद पूरे वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार आ रही है? टीएमसी आ रही है। हमारे यहाँ तो आ रही है। कैसे कंफर्म है आपको? हमारे यहाँ टीएमसी का वोट। क्यों लगता है ऐसा टीएमसी आ रही है? टीएमसी अच्छा है, सब चाहते हैं टीएमसी से वोट देना। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ तो टीएमसी जीतेगा। वेस्ट बंगाल में सरकार किसकी बनेगी? टीएमसी की बनना चाहिए टीएमसी की, लेकिन बनेगी किसकी? टीएमसी ही बनेगी। टीएमसी बनेगी। अच्छा दादा करते क्या हो आप? मैं सिलाई काम करता हूँ। सिलाई काम करते हो और आपकी एज है 26 साल। हाँ वो देखो बच्चा का टीएमसी का वही देख लीजिएगा वो दादा कैमरा में ना साइकिल में जोते जा रहे थे टीएमसी का झंडा लेके। झंडा लेके घूमता है। बच्चा छोटा बच्चा ए वो करो बाबू झंडा हमारे यहाँ पे जो नेता था तुलसी रामन के, कभी कभी लगता है कि शायद हम किसी एक पिछड़े इलाके में फंस गए हैं, या फिर हमें जॉब के लिए बाहर कहीं जाना चाहिए, या फिर कमाई के साधन कम है, ऐसे थॉट्स आते हैं मन में। माइक दादा इनको देते एक बार, हाथ लो इधर तक बोलो। क्या लगता है रोजगार के अवसर, कमाई के साधन? हमारे सिलाई काम में तो कोई अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। नहीं। ठीक है, परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। और तुम्हारा सिलाई काम छोड़ के जो अच्छा कोई नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा तो हम करेंगे, हम लोग करेंगे। आप सिलाई करते हो? आप भी सिलाई करते हो? आप भी सिलाई आप भी इसमें? ठीक है। सिलाई काम में कोई परिवर्तन नहीं। सिलाई काम में कोई परिवर्तन नहीं आया, पैसा इतना नहीं है, कमाई इतनी नहीं है, कम हो गया, पैसा कम हो गया है। 15 रुपए का जगह 12 रुपए हो गया, रेट कम हो गया। अच्छा, हमने पॉलिटिक्स की बात करी, राजनीति की बात करी, ये समझा कि टीएमसी को वोट देना चाहते हैं यहाँ के लोग। टीएमसी बहुत मजबूत पार्टी है और लोगों के हिसाब से अच्छा भी कर रही है। लेकिन जब मैंने बात करी रोजगार की तो जानने को मिल रहा है कि रोजगार के अवसर कम है। रोजगार के मौके सिलाई काम में बहुत कम है। सिलाई का काम खास करके इनका बढ़ने की जगह कमाई और कम होती जा रही है। तो दादा फिर परिवर्तन क्यों नहीं चाहिए जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, कमाई के साधन नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, आपसे जो ममता दीदी जो प्रकल्प देता है ना बहुत अच्छा है। तो दादा आपको कौन गारंटी देगा कि अच्छा रोजगार मिले, अच्छा कमा पाओ आप? मतलब एक कमाई के साथ क्या होता है, कमाई के साथ क्या होता है? देखो कमाई का केवल फायदा, आप 20,000 रुपए कमा लो, 50,000 रुपए कमा लो, उससे फायदा केवल ये होगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे अपनी आने वाली फैमिली को, आपके बच्चे होंगे, उनको बच्चे हैं भी आपके? कितने हैं? एक है। कितने साल का हो गया? 3 साल का। फ्यूचर में पढ़ाओगे उसको, अच्छा स्कूल ढूंढोगे, यहाँ पे मिलेगा नहीं अच्छा स्कूल, थोड़ी दूर मिलेगा यहाँ से अच्छा स्कूल। हमारे आसपास बहुत स्कूल है, अच्छे स्कूल है, बहुत स्कूल है, हॉस्पिटल है यहाँ पे अच्छे, बहुत है अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। देखो इसको बोलने से आप बचो नहीं, इसको बोलने से बचो नहीं आप, क्योंकि प्रॉब्लम जानना जरूरी है, क्योंकि यही वीडियोस हैं जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, छोटा मोटा काम चल जाता है, बहुत है। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो सीधे कोलकाता में, और यहाँ से कोलकाता जाने में 1.5-2 घंटे लगे। 3 घंटे लगे। हमारे यहाँ पे अस्पताल बहुत है। कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी को बहुत अचानक से कोई बीमारी हो गई हो और वो केवल इस वजह से कि हॉस्पिटल दूर है वहां तक जा ना पाया हो और तब डेथ हो गई हो? ऐसा कोई कांड किसी के? ऐसे कोई ये नहीं है, लेकिन जो बसियाट जिला परिषद हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें क्या है, वो जब पेशेंट को भर्ती करने जा रहा है, पहले बोल रहा है जे आया रख दो, पहले बोल रहा है जे आया रख दो, आया रख दो मतलब आया बोलता है जो हेल्पर आया रख दो, उसको बाद पेशेंट को हाथ लगाएगा। अच्छा, नहीं तो नहीं लगाएगा। सिलाइन वगैरह जो लगता है, आया रखने के बाद उसको सिलाइन देता है। अच्छा, सिलाइन मतलब सिलाइन बोलता सिरिंज, इंजेक्शन और इंजेक्शन हो गया। ठीक है, और नहीं तो नहीं रखेगा तो नहीं लगेगा। अच्छा, हाथ नहीं लगाएगा पेशेंट। अच्छा, और जो आया रखता है, दिन में 150 रुपया लगता है, रात में भी 150 रुपया लगता है। और 18,000 रुपए कमाने वाले इंसान के लिए दिन के मतलब सोचो आप 600-700 रुपए, अगर 15 दिन का इलाज हो गया तो बस हो गया, खत्म काम, सब काम खत्म हो गया। तो दादा कौन लाएगा रोजगार के मौके आपके लिए? हमारे अभिषेक बैनर्जी है ना,
इसको हम बहुत पसंद करते हैं। 15 साल से दादा, 15 साल से है वो यहाँ सरकार में। हाँ कौन फिर 15 साल हो गए, हाँ फिर रोजगार के मौके कौन लेके आएगा? टीएमसी लेके आएगा। चलो टीएमसी बोल दो आप। देखो पार्टी आपको टीएमसी पसंद है, बस सच है, हाँ लेकिन टीएमसी आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर रही है ये भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा है इसके स्कीम्स के अलावा, क्योंकि देखो क्योंकि ये सरकारी योजनाएं जो हैं 8,000 6,000 रुपए घर को हेल्प कर रही हैं, इससे घर तो नहीं चलता। नहीं और घर चल भी सकता है तो आप अच्छे से जी नहीं सकते, नहीं घर ही चला सकते हो केवल। तो उसके लिए कुछ बात है, कुछ बोलना चाहते हो आप? कोई डिमांड क्या मतलब अभिषेक बनर्जी अगर ये आएंगे तो किस तरह की चीज आपको जब तक पता नहीं होगा दादा कि आपको चाहिए क्या, तब तक आपको कोई देगा नहीं कुछ। वो तो बात सही तो आपको क्या चाहिए बताओ? हम लोग का मतलब है जो अभिषेक बनर्जी आए आके हम लोग का कोई इनकम करने के लिए रास्ता ढूंढ दे, हम लोग करेंगे। लेकिन जो हम लोग जो काम करता है ये सिलाई का काम ये नहीं होगा। कोई भी दोबारा दो मुड़ो डाल बात हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास कोई बीमार आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन वो फंस जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है दादा, माइक देना। थैंक यू सो मच दादा बताने के लिए, बात करने के लिए हम लोगों से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, बच्चों में से किसी को हिंदी आती है थोड़ी बहुत? कोई बोल सकता है? तुमको आती है? पकड़ो माइक हाथ में। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5 में पढ़ते हो। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? सब लोग 5 में हो क्या? नहीं क्यों? आप पढ़ते नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? काम करते हो। इनको माइक देना एक बार हाथ में। क्या काम करते हो? जो पेंडल है ना, क्या है? जो शादी वाली जो पंडाल जो लगता है, पेंडल जो लगता है ना, वो उसका काम करता है। तो आप पंडाल लगाते हो, पंडाल लगाने में हेल्प करते हो, डेली उस पे काम करते हो, डेली उस पे मतलब कि आपको दिहाड़ी मिलती होगी, मतलब एक दिन काम किया तो पैसे मिले उस पे? 400 450 400-450 रुपए। और आप कितने साल के हो? 20 साल के। 20 साल के हो। वाह, ठीक है। एक तो ये भी मतलब जैसे कि हम सिलाई में परेशान है, ऐसे ये भी इनके लिए भी रोजगार नहीं है 20 साल की उम्र में। और बेटा आप इनको माइक दे देना वापस। चलो अभी अब 2-3 सवाल और हैं आपसे, अपने हाथ पे रखो। 20 साल के हो गए, वोटर कार्ड बन गया, वोट दिया? नहीं, आज तक वोट नहीं दिया अभी। इस बार दोगे वोट? पहले दूंगा। इस बार दोगे वोट? किसको वोट दोगे? वो दीदी को देंगे। दीदी को दोगे? क्यों? मेरा पसंद है। क्यों पसंद है? अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वही तो कह रहा हूँ, क्यों अच्छा लगता है? वो जो क्योंकि सब लोगों को अच्छा लगता है तुम्हारे आसपास, है ना? हाँ, मेरे एरिया में सब अच्छा लगता है। अच्छा, तो बेटा पढ़ाई के लिए कभी ऐसा थॉट नहीं आया घर वालों ने पढ़ाने को लेके? नहीं, घर वालों ने पढ़ाया नहीं? पढ़ाया नहीं घर वालों ने? हाँ, पढ़ाया, लेकिन तुम गए नहीं स्कूल? चलो ये भी बात तो सही है। तुमको देना माइक। क्या नाम बताया बेटा तुमने? यूसुफ। 5वीं में पढ़ते हो यूसुफ? क्योंकि तुम छोटे हो अभी और तुम ही हो जो कल इन सब की जगह लोगे ना। फ्यूचर में लोग बूढ़े हो जाएंगे सब लोग, फिर तो तुम्ही को बड़े होना है, वोट देना है फिर तुमको 18 साल के बाद। यहाँ पे तुमको कुछ भी पता है पॉलिटिक्स के बारे में, ममता दीदी के बारे में, मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताओ। अच्छा क्या लगता है? प्रधानमंत्री है ना देश के? प्रधानमंत्री है कि नहीं है देश के? बताओ क्या कैसे है बताओ। कुछ भी बोलो, डरना नहीं है। कैसा अच्छा लगता है? मोदी को अच्छा लगता है कि मोदी नहीं, को नहीं। लगता है? ना, रफीकुल को अच्छा लगता है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ममता दीदी अच्छी लगती है, नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलो ना। नरेंद्र मोदी कैसे है? देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं? हाँ? बहुत डर गया यार। इंटरव्यू लेना है तो बंगाली में बहुत समझ रहा हूँ। एक तो बंगाली का भी प्रॉब्लम है, एक तो है ना। हम तो मूवी देखे इनकी चलो दादा ठीक है, थैंक यू सो मच। कैरम में भी आपने मौका दिया और बात भी करी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।